हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज एक्टिव कंपोनेंट एंड व्हाट इज पैसिव कंपोनेंट। कैसे पता करें कि कौन सा हमारा एक्टिव कंपोनेंट है, कौन सा हमारा पैसिव कंपोनेंट है। क्योंकि इंटरव्यू में कई बार पूछे जाते हैं कि आपने चार एक्टिव कंपोनेंट के नाम बताइए या चार एक्टिव एलिमेंट के नाम बताइए या पैसिव एलिमेंट के नाम बताएं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है या तो कई बार ऐसे पूछा जाता है कि आपका एक ट्रांजिस्टर है तो ये एक्टिव एलिमेंट है या पैसिव एलिमेंट है। आपका ये रेजिस्टेंस है, ये एक्टिव एलिमेंट है या पैसिव एलिमेंट है। तो इसको कैसे पहचानें और इसका कैसे हम लोग जान पाएंगे कि कौन सा एक्टिव एलिमेंट है और कौन सा पैसिव एलिमेंट है। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो अभी तक अगर आप इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ लें, आप सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को क्लिक कर दें। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में बात करें तो वो कई सारे हैं, जैसे कैपेसिटर होते हैं, रेजिस्टर होते हैं, इंडक्टर होते हैं, डायोड होते हैं, माइक्रोचिप होते हैं, आईसी होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, मॉसफेट होते हैं, एफईटी होते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं। तो कई सारे कंपोनेंट हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में लगे हुए रहते हैं। आप अगर टीवी का अगर खोल के अगर कभी देखे होंगे या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट खोल के देखे होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट उसमें इंस्टॉल किया हुआ रहता है। तो उनमें से कुछ एक्टिव एलिमेंट होते हैं, कुछ आपका पैसिव कंपोनेंट होता है या एक्टिव कंपोनेंट होता है, या पैसिव एलिमेंट बोलिए या आपके एक्टिव एलिमेंट बोलिए। ओके। तो जैसे हम लोग एक्टिव एलिमेंट को पहचानने का कारण क्या से जान सकते हैं, तो उसका फंक्शन से हम लोग जान सकते हैं। तो एक्टिव एलिमेंट के क्या क्या फंक्शन रहता है, तो एक्टिव एलिमेंट का फंक्शन क्या होता है, किसी भी चीज को एम्पलीफाई करना, स्विचिंग करना, सिग्नल को प्रोसेस करना, एनर्जी का कंजर्वेशन करना। तो इस तरह का जब प्रोसेस होता है, तो उस तरह का जब प्रोसेस होता है तो कौन सा एलिमेंट करता है। अगर आप सोचोगे कि एम्पलीफाई कौन करता है, तो थोड़ा सा सोचोगे कि आप ट्रांजिस्टर में एम्पलीफाई करता है। ओके। तो इस तरह के सिग्नल को अगर अगर आप सोचोगे कि सिग्नल को डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल को कंट्रोल कौन करता है, तो माइक्रो कंट्रोलर कर सकता है, आपका आईसी कर सकता है। तो ये जो प्रोसेस कर रहा है, इसके लिए क्या कर रहा है कि हमको क्या कर रहा है, इन सारे कंपोनेंट को ऑपरेट करने के लिए, ये अपने आप को चलने के लिए एक पावर सोर्स का रिक्वायरमेंट करता है। तो उस जितने भी हमारा एक्टिव कंपोनेंट होता है, उसको क्या होता है, एक एक्सटर्नल सोर्स लगता है, एक पावर सोर्स लगता है, जिसके कारण वो अपना सिग्नल को अपने आप को ऑपरेट कर पाते हैं और अपने आप को चला पाते हैं। तो उस तरह के सारे कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हमारा एक्टिव कंपोनेंट हो जाएगा। तो एक्टिव कंपोनेंट में जैसे हो गया ट्रांजिस्टर हो गया, माइक्रो चिप्स हो गया। तो ये सारे क्या हो गया आपका एक्टिव कंपोनेंट में आ गया। आपका जितना भी मॉसफेट हो गया, ओपेम हो गया, तो ये सारा आपका क्या हो गया, आपका एक्टिव कंपोनेंट हो गया। तो फिर पैसिव कंपोनेंट के बारे में कैसे जानेंगे। तो पैसिव कंपोनेंट के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो एक्टिव कंपोनेंट के बारे में यहाँ तक पता चल रहा है कि इसको एक्सटर्नल आपका पावर सोर्स का जरूरत पड़ रहा है, इसको ऑपरेट होने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए। अब दोस्तों, पावर सोर्स का बोलने का मतलब, अगर आप ट्रांजिस्टर को अगर देखोगे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बायसिंग करते हैं। तो बायसिंग करके क्या करते हैं, हम लोग पावर का सप्लाई देते हैं एक्सटर्नल, ताकि हम उसका ऑपरेशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, पावर का रिक्वायरमेंट हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको एक्टिव कंपोनेंट बोल रहे हैं। अब हम फॉर्मूला पे जाएंगे तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। ओके। तो ये हो गया आपका एक्टिव कंपोनेंट। अब पैसिव कंपोनेंट किसको बोलेंगे, तो पैसिव कंपोनेंट को भी हम लोग उसका फंक्शन के हिसाब से जान सकते हैं। तो कुछ ऐसा फंक्शन होगा जिससे हम लोग उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो आपका पैसिव कंपोनेंट है या एक्टिव कंपोनेंट है। तो जैसे आपने देखे होंगे, रेजिस्टर देखे होंगे, कैपेसिटर देखे होंगे, इंडक्टर देखे होंगे, ट्रांसफार्मर देखे होंगे। इन सारे कंपोनेंट को ऑपरेट होने के लिए क्या हमारा एक्सटर्नल पावर सोर्स का जरूरत पड़ रहा है। हमने क्या किया, सर्किट में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। क्या हम लोग रेजिस्टेंस का ऑपरेशन करने के लिए इसको अलग से हम लोग सोर्स देते हैं, नहीं देते हैं। कैपेसिटर को क्या हम लोग देते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर को क्या करते हैं, डायरेक्टली हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। इंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं, किसी तरह का सोर्स देते हैं, नहीं। तो ये दो टू टर्मिनल होता है जनरली। तो टू टर्मिनल हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्टली सर्किट में। तो इसका ऑपरेशन खुद ऑपरेट होने के लिए ये पावर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसको पावर का जरूरत नहीं पड़ता है। इसीलिए ये सारे कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आपका पैसिव कंपोनेंट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा कि पैसिव कंपोनेंट किसको बोलते हैं और एक्टिव कंपोनेंट किसको बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दिल से आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को क्लिक कर ले, ताकि आपको इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।